मंडी शहर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यवसायी अवनिंदर सिंह ठुकराल ने बुधवार को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में एक एम्बुलेंस वाहन भेंट किया। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय परिसर में ऋग्वेद ठाकुर को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी। इसके उपरांत उपायुक्त ने इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अवनिंदर सिंह ठुकराल के साथ उनके स्वजन भी मौजूद थे। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया है कि जन उपयोगी भेंट के लिए अवनिंदर सिंह ठुकराल का आभार हम व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सेवा रोगियों को अस्पताल लाने ले जाने में बड़ी मददगार साबित होगी। आज यहाँ पर जिला मंडी में हमारे दानी सज्जन आदरणीय ठुकराल जी ने एक एम्बुलेंस जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को भेंट की है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये एम्बुलेंस जो रेड क्रॉस के माध्यम से चलाई जाएगी, जिसमें ज़िले के लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और अलग अलग दूर दराज के क्षेत्र में है जहाँ पर एम्बुलेंस की सप्लीमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, 108 के अलावा एडिशनल आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर ये एम्बुलेंस जिला रेड क्रॉस की काफ़ी फ़ायदे में आएगी। इनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे पहले इन्होंने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को एक शव वाहन भी भेंट किया था, जिसका उपयोग हमने इस कोविड के दौरान बहुत अधिक उसका उपयोग किया, क्योंकि जो कोविड की बॉडीज़ थी उनको शिफ्ट करने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं थी। बाकी एम्बुलेंस में बाकी जो लोग भी थे वो भी प्राइवेट जो एम्बुलेंस थे वो भी मना कर रहे थे इसको शिफ्ट करने के लिए। तो ऐसे सिनारियों में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जो शव वाहन है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग इस कोविड के दौरान हुआ, क्योंकि संक्रमित थे उस लोगों को मैनेज करना, इसके लिए स्पेशलाइज्ड व्हीकल की आवश्यकता थी, जो उनके सहयोग से जो हमें प्राप्त हुई थी उसका उपयोग होकर हम अंतिम संस्कार में और बाकी चीज़ों में इनके व्हीकल की सहायता हुई। मंडी के मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया है कि पहले चरण में 396 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लग चुकी है और पहले चरण में दी जाने वाली वैक्सीन के लिए 12,000 लोगों का चयन पहले से ही कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं वैक्सीनेशन का टीका लगवाया है। लोगों को भ्रम में नहीं फंसना चाहिए और ना ही अफवाहों पर ध्यान देना चाहिए। अभी हाल ही में हमारे मंडी जिला में जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और 16 जनवरी को नेशनल लॉन्च के साथ साथ मंडी जिला में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गई थी। हमारे मंडी जिला में 12,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिला के। तो पहले चरण में इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन दी जा रही है और 16 तारीख को पहले दिन हमारा 360 कर्मचारियों को वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम था, जिसमें से पहले दिन 260 कर्मचारियों को वैक्सीन लगी। उसके बाद 19 तारीख को 400 कर्मचारियों को वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम था, जिसमें से 257 लोगों को वैक्सीन लगी है। अब हमारे जो अगली तिथियां हैं वो 22 तारीख, 23 तारीख, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 1 और 2 फरवरी को वैक्सीनेशन होनी है, जिसमें कि हमारे 7200 स्वास्थ्य कर्मचारी वैक्सीनेट हो जाएंगे। उसके बाद इसी दौरान और वैक्सीन भी आ जाएगी और आने वाले दिनों में सभी 12,000 जो स्वास्थ्य कर्मचारी मंडी जिला में है उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। मंडी के बल्लभ कॉलेज में समर्थन प्रोग्राम के तहत आईएएस अधिकारी बच्चों के साथ अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। वो बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चों डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके तहत वे अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इस कार्यक्रम के तहत मंडी के एडीसी जतिन लाल ने अपने अनुभव शेयर किए तथा बच्चों को बताया कि उन्हें आने वाले समय के लिए आईएएस के लिए किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। अपनी जब कंपनी से ही मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया, तो
सबसे पहले मैंने पबेड लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने लिया था अराउंड 2013 में। उस टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ गया उसमें, स्कोरिंग नहीं था, मार्क्स नहीं मिल रहे थे, आई डोंट नो देयर वाज सम इशू। 2011, 12, 13 में एकदम ख़त्म हो गया था वो। तो फिर आई थॉट कि नहीं यार, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ कि मैं कोई सब्जेक्ट पढूँ और वो स्कोरिंग भी ना हो और मेरा सारा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाए। फिर मैंने सोशलॉजी लिया। सोशलॉजी वॉज एन ईजी सब्जेक्ट दो, बट मुझे नहीं कंफर्ट आया उसमें। फिर मैंने खुद से पढ़ा, सोशलॉजी के लिए मैंने कोचिंग लिया, लेकिन फिर भी मैंने उसको नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। फिर मैंने खुद से साइकोलॉजी पढ़ा, मुझे उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आया। फाइनली मैंने फ़िलोसफी कोचिंग लिया और उससे पेपर दिया और उससे क्लियर किया। मैंने इतनी चेंज क्यों किया? हालांकि मैंने टाइम बहुत वेस्ट किया, मैं एक अटेम्प्ट पहले भी क्लियर कर सकता था इस एग्ज़ाम को, बट मेरा क्यों एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगा? प्रॉब्लम यही आती है, आपने जो ऑप्शनल लेना होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। वो आपका सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जीएस जो पेपर्स होते हैं, अगर आप लोगों ने पूरा इसका एग्जाम का पढ़ा होगा, जीएस 1 to 4 इज़ लाइक एवरेज। आपको ना सब में एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने बराबर पढ़ा है और एडिक्वेट आपने पढ़ाई करी है। तो किसी के 110 आएंगे 250 में से, किसी के 111 आएंगे, किसी के 108 आ जाएंगे, किसी के मैक्सिमम 115 चले जाएंगे, किसी के मिनिमम 100 आ जाएंगे अगर आपने एवरेज पेपर लिखा है। आप लिस्ट में अपनी रैंक कैसे बढ़ाते हो वो सिर्फ मैटर करता है आपके ऑप्शनल पे, आपके एस्से पे और एक आपके एथिक्स पेपर के आंसर राइटिंग में। मेरा नाम प्रांजल ठाकुर है, मैं बग्गी से आती हूँ यहाँ ये सेमिनार अटेंड करने, और मैंने बीटेक सिविल की है 2019 में। फिर अब मैंने ये फेसबुक पर देखा था, सर जतिन सर ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है सबको गाइड करने का कि एचपी के बच्चे भी आगे जाएं, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ सर हमें गाइड करते हैं कि क्या कौन सी चीज़ पढ़नी है, क्या करना है, और सब अपना भी बताते हैं कि सर का क्या था, सर ने किस तरह प्रिपरेशन की है, कि कैसे ऑब्स्ट्रक्शंस आई थी। तो हमें भी वही बताते कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएगी और कैसे उसको ओवरकम करना है। और पिछली बार शालिनी मैम थे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से बताया कि आपको इस तरह पढ़ना है। और ऊपर से सर हमारे लिए एक ग्रुप भी बनाते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स का, जिसमें सर सबको ऐड करते हैं, और उसमें सर रोज़ हमें करंट अफेयर्स भेजते हैं, सारा डेली जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो भी पेपर में आ सकते हैं वो भेजते हैं। अभिषेक ठाकुर, स्थानीय निवासी मंडी से। जैसा कि काफ़ी समय से डीसी मंडी साहब ने यहाँ से समर्थन कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, जिसमें यूपीएससी से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उस विषय में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। तो आज भी जैसे एडीसी साहब जतिन लाल जी आएंगे तो हमें यूपीएससी के बारे में थोड़ा बताएंगे। मैंने भी बीएससी वीजीसी मंडी से की है, तो मैं भी यूपीएससी का एक तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे भी लगता है कि जो भी कुछ परेशानियाँ आ रही हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड या कोई भी करिकुलम से संबंधित, तो आज जो भी हम यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। Everyone, I am Harshita Kapoor. I am from Nape Chowk. Currently, I am pursuing with BA Honours Economics from ST College, Chandigarh, Punjab University. So today I am here to attend the Samarthan program, which is conducted by the District Administration of Mandi. So I am having so much obstacles in conducting the UPSC myself, because I am preparing it from last 1.5 years, and it's so much difficult for me to spend whole of my college life with stabling with my UPSC also. So today I am here to conduct this seminar to attain some things from this and to do brilliance in my life. फोर्टिस अस्पताल के मोहाली में दिमाग के दौरे से पीड़ित व्यक्ति का बहुत सफल तरीके से इलाज करके दिखाया है। यह करिश्मा अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के सर्जन डॉक्टर अमित शंकर सिंह ने किया है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से एक 73 वर्षीय बुजुर्ग ज्ञानचंद को दिमागी दौरे की वजह से फोर्टिस में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी तथा उन्हें वेंटिलेटर पर डाला गया, परंतु फोर्टिस अस्पताल की मेडिकल टीम ने इनका सफल ऑपरेशन करके बताया। ये उन लोगों के लिए एक वरदान है जो दिमागी बीमारी को एक असाध्य रोग समझते हैं। सर, ये जो आपने पेशेंट में बीमारी जो दुविधा बताई, अतरंग या लकवा के साथ पेशेंट आया था और उसका केस कॉम्प्लिकेट हो चुका था, हमने उसकी क्या कोई यूनिक सोल्यूशन निकाली, कुछ ऐसा
सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जिससे पेशेंट जल्दी बेहतर हो गया? हाँ, तो ये पेशेंट स्ट्रोक का पेशेंट था और स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, आर्टीरियल या वीनस। इसको वीनस स्ट्रोक था, यानी कि ब्रेन से जो ब्लड वापस हार्ट में ले जा रहा है उस नस में ब्लॉकेज, जिसके कारण प्रेशर बढ़ा हुआ था ब्रेन का और पेशेंट को दौरे भी आने लग गए थे और साथ में ब्लीडिंग भी हो गई थी। तो खास जो इलाज होता है इसका, तो हमने तीनों चीज़ों को टारगेट करके इलाज किया। पहले क्लॉट को गलाने के लिए कुछ खास इंजेक्शंस होते हैं वो दिए, जिसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। फिट्स जो आ रहे थे बढ़ा हुआ प्रेशर होने के कारण, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीएपिलेप्टिक दी और ब्रेन का प्रेशर कम करने के लिए मैनिटॉल दिया। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ सही समय पे देने से पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होने की संभावना रहती है और इस पेशेंट में हुई भी। ग्राम पंचायत संधोल के वार्ड नंबर 5 में मतदान करवाने गई टीम ने मतदाताओं के नाम पत्र पर लिखकर उसी पेटी में डालने की बात सामने आई थी। जैसे ही इस बात का पता चला, तुरंत निर्वाचन आयोग के अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने इस पर कार्रवाई करते हुए सभी मतपेटियों को तुरंत प्रभाव से सील करके उन्हें धर्मपुर के स्थित स्ट्रांग रूम में रखवा दिया था, जिसमें कि हमारे जो मतदाताओं के जो बैलेट पेपर थे उन पे मतदाताओं के नाम लिखे गए, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए इमीडिएटली इसमें एक्शन लिया और हमने जो मैटर है स्टेट इलेक्शन कमीशन को उनके हमारी जो दिशा निर्देशों के लिए भेज दिया है, जिसमें हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो हमें इस जो वार्ड है इसकी दोबारा से पोलिंग करवाने की अनुमति दे, ताकि इसमें दोबारा रीपोल हो और जो भी इसमें अनियमितताएं हुई हैं उसको ठीक किया जा सके और अच्छे तरीके से दोबारा लीगली जो हमारे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग पोल हो सके और उस पोल के बाद फिर हम रिजल्ट इसको डिक्लेयर करवाएंगे। तो बस अब इसमें हम आशा करते हैं कि जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसमें हमें जल्दी उचित दिशा निर्देश देंगे और उसके हिसाब से फिर हम अपने जो इसमें एक्शन लेंगे और उचित तरीके से जो भी एक्शन ड्यू होगा उसको करवाएंगे और इसके बारे में हम मीडिया में भी और सारी पब्लिक को भी इसके बारे में जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया है कि पंचायती राज चुनावों के तीसरे व अंतिम चरण में 21 जनवरी को जिला में 181 पंचायतों पर मतदान होगा। जिला में चुनाव के 3 चरणों में 559 ग्राम पंचायतों के वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 190 पंचायतें तथा दूसरे चरण में 188 पंचायतों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। अब तीसरे चरण में 181 पंचायतों में मतदान होना बाकी है।